सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप क्या रोड मैप या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन टाइम, क्योंकि 3 महीने बस रह गए हैं एग्जामिनेशन को। एंड दिस वीडियो विल गाइड यू कंप्लीटली फॉर योर CUET PG preparation for English literature examination. Hello everyone, welcome to Literature Shiksha. My name is Tanisha Jaiswal, and in this video we will discuss every detail related to CUET PG English literature preparation for 2024. तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आप क्या अप्रोच रख सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, मतलब आपका स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस इस वीडियो में होगा। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत ही कम रह गया है एंड आपको सभी टॉपिक्स को कवर भी करना है। लास्ट में हम कुछ टिप्स जानेंगे जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा, उसको एनहांस करेगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। First thing that we have to discuss is if you are a beginner then how you can start preparing for English literature। कि अगर आप एक absolute beginner है तो आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम किस मोड में कंडक्ट हो रहा है, बेसिक डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए में रहेगा एंड 75 क्वेश्चन आपका पार्ट बी में रहेगा। पार्ट बी आपका इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन है। पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंग्लिश लिटरेचर से आएंगे। इसको कंप्लीट करने में आपको 2 आवर्स मिलेंगे, मतलब 120 मिनट्स आपके पास होंगे एंड नेगेटिव मार्किंग है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दिख जाएगी, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो। आफ्टर यू गेट फेमिलियर विद द डिटेल्स कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है, उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, what is the roadmap. So first topic that you should focus upon if you are absolute beginner is to start with literary genres. Basic literary genres को समझिए, understand what is poetry, prose, drama, what are their kinds, understand this differentiation and then आपको start करना है history of English literature. History of English literature is very important and it absolutely consists 50% of that 75 questions. When I say कि history आपका 50% consume करती है from the domain part, it means आपके important writers, उनके major works, historical background and जो reference आता है from literary terms, वो सारे पार्ट मिला के एटलीस्ट 30-32 क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर आप हिस्ट्री से फेमिलियर नहीं होंगे तो आपको क्रिटिसिज्म समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो इन सिंपल टर्म्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द बेसिक नॉलेज ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी जर्नल्स फॉर्म योर फंडामेंटल और फॉर्म योर बेसिक्स। ठीक है। तो आपको बेसिक जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी आगे की चीजों को समझने में। ठीक है। तो सबसे पहले फोकस आपका रहना चाहिए कि आपका हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स एंड जॉनर्स अच्छे से प्रिपेयर हो। सेकंड जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स के बाद मूव करेंगे, दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। बोथ दीज टॉपिक्स आर समवेयर रिलेटेड। अगर आप देखें लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बिगिनिंग, तो वो जहां से शुरू होती है उसके रेफरेंसेस और वो राइटर्स आपको हिस्ट्री में ऑलरेडी मिलेंगे। तो जो क्रिटिसिज्म का पार्ट है वो आपको वहां से रिलेटेड मिल जाएगा। थ्योरी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, वो थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हल्का सा हटके है, तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेरी टर्म्स। सेकेंड स्टेप इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज। अब जो हम पढ़ेंगे थर्ड जो पॉइंट है हमारा, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हम पढ़ते हैं कि इंडियन राइटर्स जिन्होंने इंग्लिश में वर्क लिखे हैं उनके बारे में। नेक्स्ट इसी से हम आगे बढ़ेंगे थ्रू सम ट्रांसलेशन वर्क्स। ठीक है। तो जब हम ट्रांसलेशन पे बढ़ेंगे तो हम लोग को ट्रांसलेशन थ्योरीज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, साथ ही साथ हम लोगों को देखना है कि इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन वर्क क्या क्या है।
जैसे कि बहुत सारी जो डायलेक्ट्स है हमारी कंट्री की या जो दूसरी लैंग्वेजेस है जैसे कि उर्दू है, संस्कृत है, इनसे जो ट्रांसलेशन हुआ है इन इंग्लिश लिटरेचर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फ्रॉम पास्ट 2 years फॉर CUET PG। सो फ्रॉम इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, मतलब इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से लगभग 5 के क्वेश्चन आएंगे, एंड फ्रॉम ट्रांसलेशन एंड इंडियन लिटरेचर को मिला के भी 3-4 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंपैरेटिव लिटरेचर या वर्ल्ड लिटरेचर। तो जो मेरा पर्सनल सजेशन है टू कवर दीज टॉपिक्स इज टू टेक 3-4 इंपॉर्टेंट राइटर्स, 5 इंपॉर्टेंट राइटर्स फ्रॉम डिफरेंट लिटरेचर्स लाइक कैनेडियन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, इनके आप 4-5 राइटर्स ले लीजिए फ्रॉम डिफरेंट लिटरेचर्स एंड उनके बारे में आप पढ़ लीजिए। दैट विल बी इनफ फॉर दिस कंपैरेटिव अप्रोच। लेकिन इसमें आपको मेहनत अच्छे से करनी है कि जो भी आप 4-5 राइटर्स पढ़ते हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो स्लाइटली नहीं देखना है, क्योंकि आप थोड़ा पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको प्रॉपरली पढ़ें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन सी बुक्स आप पढ़ें और एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको कितना टाइम देना चाहिए, तो दोनों चीजें हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा है दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसके लिए मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जी लॉन्ग सजेस्ट करूंगी। आप चाहें तो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय ई एल्बर्ट भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन विलियम जी लॉन्ग रहेगा। सेकेंड जो हमारा है फॉर लिटरेरी टर्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में। हम लोग जनरली इसको निग्लेक्ट कर देते हैं बट इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. Abrahams। ये काफी अच्छी बुक है एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन। For literary criticism and theory, I will suggest you to go either for beginning theory by Peter Barry। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, तो इजी लैंग्वेज में हमारे पास जो दूसरी बुक है दैट इज कंटेम्प्रेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी बाय P.K. नायर। सेम कंटेंट है, बस लैंग्वेज थोड़ा इजी है इस बुक का। पर लिटरेरी थ्योरीज के साथ साथ आपको थोड़ा सा लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी पढ़ना होगा ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरेस, ड्राइडन, पोप, सैमुअल जॉनसन, इनके बारे में भी थोड़ा सा क्रिटिकल वर्क्स को आपको पढ़ना होगा। यहीं पे जो है ना हिस्ट्री बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इन सब वर्क्स के बारे में आप उनके रिस्पेक्टिव एजेस में पढ़ते हैं, तो उसको स्पेशली आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हैं क्रिटिसिज्म अप्रोच से भी। दैट इज व्हाई मैंने बोला कि जो क्रिटिसिज्म पार्ट है आपका वो हिस्ट्री से काफी ज्यादा रिलेट करता है, क्योंकि बिगिनिंग एक तरीके से देख लीजिए जो क्रिटिसिज्म की है वो हिस्ट्री से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, आई विल सजेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश बाय M.K. नायक। छोटी बुक है, अच्छी बुक है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी के टॉपिक्स आई विल सजेस्ट कि आप गूगल से पढ़ लीजिए या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बुक्स हो जाएंगी तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं क्या क्या पढ़ूं क्या क्या ना पढ़ूं। बट मेक श्योर कि आप इतना पढ़ लेते हैं। इन 4 बुक्स में भी आप एटलीस्ट स्टार्टिंग की 3 बुक्स को डेफिनेटली कंप्लीट करिए। बाकी 4 बुक को आप सेक्शनल वे में पढ़ सकते हैं, आप चूज कर करके पढ़ सकते हैं। इन 5 टॉपिक्स के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अवार्ड्स देखने हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला, पुलित्जर प्राइज किसको मिला, इसका आप चाहिए तो एक सेपरेट चार्ट बना लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा फ्रॉम 11th मार्च टू 28th मार्च। तो मार्च को तो पूरा हटा देते हैं, सो वी हैव 3 months, ठीक है, फ्रॉम दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, वी हैव दीज 3 months। सो फर्स्ट मंथ आप पूरा फोकस करिए ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेरी टर्म्स एंड जर्नल्स। टेक होल टाइम, टेक कंप्लीट मंथ टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ठीक है, कि फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बेसिक। आपको बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। सेकेंड, आप जा सकते हैं फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी फॉर 15 days। 15 days में इजिली कंप्लीट हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट फॉर इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, अगेन 15 days इज इनफ। ट्रांसलेशन एंड कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए आपके पास 20 days रहेंगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर बोथ दीज टॉपिक्स। ये काफी छोटे टॉपिक्स हैं। लास्ट के जो 10 days है उनको आप रखिए फॉर योर रिविजन पर्पस। आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपके पास कुछ डेज मार्च के भी हैं। कीप देम एज योर बफर डेज, मतलब बीच में अगर कोई फेस्टिवल पड़ता है या बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो टाइम आप वहां मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप सोचें कि आप एकदम हार्ड एंड फास्ट एक शेड्यूल बना के उसको 100% फॉलो कर पाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो थोड़ा सा आपको विगल रूम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्पेस रखना पड़ेगा ताकि आप थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी अपने शेड्यूल में ले आए।
बट कोशिश करिए कि आप जो टाइम फिक्स करिए उस पर रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली पढ़ाई करिए, बिकॉज टाइम नहीं है अब बहुत ज़्यादा, एंड द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन टफ हो गया है पहले से। अगर आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सम टिप्स दैट विल हेल्प यू फॉर दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कई बार बोला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज मच एज पॉसिबल। सीयूईटी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब से एनडीए ये एग्जामिनेशन करा रहा है तब से अब तक सिर्फ 2 बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, तो मतलब आपके पास सिर्फ 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब सीयूईटी पीजी सीयूसीईटी था, आप उसके क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हैं, आप गेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आप डीयू जेएनयू के जो पहले के क्वेश्चन पेपर्स थे ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बिफोर सीयूईटी, उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इन सभी पेपर्स का, इन सभी एग्जामिनेशंस का लेवल सेम है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही में आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज कहीं से परचेज कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एंड एनालाइज योर वर्क। फिर उसमें आप अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढिए कि अगर आपका वीकनेस डेट्स याद करने में है या फिर आपको ऑथर के वर्क्स नहीं याद हो रहे, तो आपको मतलब रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, आपको उस टॉपिक को बार बार पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। बट अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, तो आपको फिर से जाके वो थ्योरी को दोबारा समझना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपके पॉइंट्स जो है, जो भी वीक पॉइंट्स है, वो आपके सामने आएंगे और आप उस पर वर्क कर सकते हैं। मेक श्योर ये आप प्रिपरेशन के साथ ही में करते रहिएगा ताकि आप इस पे वर्क कर सके। ऐसा मत करिएगा कि इसको सिर्फ लास्ट के लिए रख दिया कि हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, नहीं, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए फिर आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ना कि आपने कितना पढ़ा है, उन टॉपिक्स में से आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन को एक तरीके से कह लीजिए जो रूट पे रखेगा, इट विल कंटिन्यूअसली चेक द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। बिलीव मी, अगर आप ये चीज करते हैं, आप साथ में प्रिपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन यू विल बी हाईली थैंकफुल टू योरसेल्फ कि आपने ये चीज करी विद योर प्रिपरेशन, ना कि आपने इसको एंड के लिए छोड़ दिया। एंड इसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशंस में दिखेगा, आई कैन गारंटी। साथ में हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर पार्ट ए को इग्नोर कर देते हैं, जो मेरिट बनती है उसमें पार्ट ए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट, समटाइम्स हमारा जो मैथ्स है, जो रीजनिंग सेक्शन है, वो थोड़ा सा वीक रह जाता है, इट नीड्स पॉलिशिंग। तो साथ साथ उसको भी प्रिपेयर करिए, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर आप उसको डेली दीजिए अगर आज से भी, तो आपका 3 मंथ्स में बहुत अच्छा पार्ट ए प्रिपेयर हो जाएगा। पार्ट बी को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे अपडेट्स मिलेंगे, कुछ नोट्स मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। फ्री हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है वहां पे। टाइम टू टाइम मैं टिप करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि आपको किस तरीके से अपना प्रिपरेशन को आगे ले जाना है। साथ ही साथ आई ऑर्गेनाइज फ्री डाउट सेशंस, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आई विल पर्सनली आंसर ईच वन ऑफ देम, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए ये हेल्पफुल रही है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक दैट बेल बटन. Also share this video with your friends. You can also join Literature Shiksha on Telegram, Facebook and Instagram. Thank you everyone. Take care. Bye bye.